मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक एंशियंट मिथिकल क्रीचर की बात करने वाले हैं। आपने कई दंतकथाओं में से कई अजीबोगरीब क्रीचर के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, जिसमें आपने खूबसूरत परियों की परिकथाएं यानी फेरी टेल्स भी देखी होगी। इन्हीं दंतकथाओं में से एक प्राचीन और पौराणिक जीव का वर्णन मिलता है, जो जीव है मरमेड यानी कि जलपरियाँ, जिनको अपने कहानी किस्सों में, किताबों में, कॉमिक्स में, पेंटिंग में, लाइव एक्शन फिल्म में, सीरियल में, डॉक्यूमेंट्रीज में, एनिमेशन और कार्टून शो में देखा ही होगा, जिसमें जलपरियों को दिखाया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। जलपरियाँ एक जलीय प्राणी है जिसका सिर और ऊपरी शरीर स्त्री का होता है और निचला हिस्सा ये मछली की पूंछ की तरह होता है, जिसे मरमेड बोलते हैं। मरमेड ये वर्ड दो वर्ड से बना है, मर और मेड। मर का मतलब है समुद्र और मेड का मतलब है एक लड़की या युवती में समुद्र में रहने वाली स्त्री, और हिंदी में जलपरी बोलते हैं। ये शब्द भी दो शब्दों को मिलाकर बना है, जल और परी, मतलब पानी में रहने वाली परियां। ये जो समुद्र में रहती हैं, जिनका शरीर किसी परियों जैसे होता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत परियों की तरह दिखती है। पर कई मान्यताओं के अनुसार जलपरियां ये किसी खतरनाक जीव की तरह दिखती है, जिनकी मान्यता भारत तथा सारे विश्व में पाई जाती है। जैसे हिंदू धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतार के बारे में सभी को पता ही होगा। इन्हीं अवतार में से सबसे पहला अवतार ये मत्स्य का था, जिसमें ऊपरी हिस्सा भगवान का था और निचला हिस्सा ये मत्स्य का था, जो कि एक मरमेड का रूप था। वैसे एक किस्सा रामायण के कंबोडियन और थाई संस्करणों की माने तो उसमें भी सुवर्ण मच्छा मत्स्य कन्या का वर्णन है, जो कि रावण की बेटी है, जिसका शरीर का रंग सोने जैसा है, जिसे गोल्डन मरमेड भी बोलते हैं। जिसने लंका के लिए जो राम सेतु हनुमान जी बना रहे थे, उसे बिगाड़ने की तमाम कोशिशें की। जो रात के समय सेतु के पत्थर अपने साथियों के साथ चुराती थी, बाद में उन्हें हनुमान जी से प्यार हो जाता है। हनुमान जी के समझाने के बाद वो पत्थर अपने जगह पर रख देती है। सबसे पहले मत्स्य कन्या लोक कथाओं में से लगभग 1000 ईसा पूर्व सीरिया में दिखाई थी, जब देवी अटारगेटिस ने मछली का रूप लेने के लिए झील में डुबकी लगाई थी, क्योंकि देवता ने उसे अपनी महान सुंदरता को छोड़ने की अनुमति नहीं दी थी। केवल उसने निचला आधा हिस्सा मछली का बन गया था और उसने अपने ऊपर के आधे हिस्से को मानव रूप में रखा। देवी अटारगेटिस मत्स्यांगना में परावर्तित हो गई, जिसे पूर्व ग्रीक में मत्स्यांगना देवी भी कहते हैं। और एक प्रसिद्ध ग्रीक लोक कथा ने दावा किया कि सिकंदर महान की बहन थेसालोनिक 295 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु पर एक मत्स्यांगना में बदल गई थी। ऐसे बहुत से लोक कथा है मरमेड के बारे में। हर कॉन्टिनेंट में अलग अलग लोक कथा है, पर आश्चर्य की ये बात है, उस समय कोई कॉन्टिनेंट दूसरे किसी कॉन्टिनेंट के संपर्क में नहीं था। सब कॉन्टिनेंट सब अलग अलग जिंदगियाँ जी रहे थे, तो भी सभी कॉन्टिनेंट में मरमेड का उल्लेख मिलता है, जो सेम ही है, जिसकी कई आकृतियाँ अलग अलग देशों में प्राचीन काल से है। चीन, जापान, यूरोप, मध्य पूर्व अफ्रीका और अन्य देशों में सबूत पाए जाते हैं। तो क्या जलपरियाँ सच में थी? तभी इन सब जगह पे उसकी मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ हैं। अभी हमने कहानी, किस्सों और लोक कथा और मिथकों में देखा, अभी विज्ञान के हिसाब से भी देखते हैं, क्या जलपरियाँ वास्तव में है या नहीं। इतिहास में इस बात का वर्णन मिलता है, जब क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा कैरिबियन की खोज के दौरान उन्होंने ये देखा कि आदि स्त्री और पूंछ मछली की जैसे स्तनधारी जीव देखे गए थे। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा पिरामिड की खोज द्वारा उन्होंने पिरामिड के अंदर मरमेड की चिन्ह की आकृतियाँ देखी, पर इतने पहले के इंसानों को कैसे पता मरमेड के बारे में। और समय के पहले जाते हैं जहाँ पे मानव जीवन की उत्पत्ति हुई थी। आपको पता होगा आदि मानव ये अपनी गुफाओं में चित्र बनाते थे। आदि मानव की एक गुफाओं में जलपरियों को चित्रित किया गया है। उनकी पेंटिंग देख के ये साफ तरीके से पता चलता है, पर यह सब आदि मानव को कैसे पता था? इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं है? ह्यूमन इवोल्यूशन तो नहीं है? ऐसा हो सकता है कि कुछ मनुष्य समुद्र के किनारे आए हो, बाद में शिकार समुद्र के किनारे करते करते, या वहाँ किसी आपदा से बचने के लिए समुद्र के अंदर जीवन बिताना शुरू कर दिया होगा। कुछ मनुष्य के कई सालों के इवोल्यूशन के वजह से उनके शरीर के कुछ भाग पानी में रहने के वजह से इवॉल्व हो गए होंगे। क्या ऐसा संभव है? साइंटिफिकली देखें तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि कुछ जीवों ने करोड़ों साल की इवोल्यूशन से बदल गए थे। एग्जाम्पल मोसासॉर, जैसे कि एक नॉर्मल रेप्टाइल समुद्र में रहने के बाद में एक मरीन रेप्टाइल में बदल गया। दूसरा जीव आज की पाई जाने वाली व्हेल, जो भी पहले ज़मीन पर पाई जाती थी, बाद में कई लाखों साल की विकास के इवोल्यूशन की वजह से आज ऐसी है।
और एक जीव तो अभी हमारे सामने इवॉल्व हो रहा है, जो है पोलर बेयर, जो पहले एक नॉर्मल भालू था, अभी देखते देखते कुछ ही लाखों सालों में एक मरीन मैमल में बन जाएगा। पानी में रहने वाले जीव और मनुष्य की ओर देखें, एक चीज़ सेम लगती है बाकी पाए जाने वाले जीवों से। पानी में रहने वाले जीव इस प्रकार से लंबे होते हैं और मनुष्य को इस प्रकार से देखेंगे तो भी वो लंबे होते हैं पानी के रहने वाले जीव की तरह। या ऐसा तो नहीं है ना कि मनुष्य पहले पानी में रहते थे बाद में ज़मीन पर आए। पुराने ज़माने में पायरेट यानी समुद्री लुटेरे जलपरियों के खोज में निकलते थे, क्योंकि उन्हें जलपरियों के आंसू चाहिए होते थे। बोला यह जाता है कि जलपरी के आंसू ये जो बहुत ही कीमती रहते थे, मोती से भी कई मूल्यवान बताए जाते हैं। पर जलपरियों को पकड़ना इतना भी आसान नहीं था। जलपरियों को मधुर गीत गाने वाली बताई जाती है, जो इंसानों को अपना सुरीले गीत गा के सम्मोहन कर लेती थी। जो इनका गीत सुनता था वो हिप्नोटाइज हो जाता था। जलपरियाँ इन्हें समुद्र में खींच लेती थी और उनका शिकार करती थी। जितनी सुंदर दिखती थी वैसे खतरनाक रूप में भी आ जाती थी। लोक कथाओं में ये मान्यता है कि जलपरियों के पास समुद्र का वेदर चेंज करने की शक्तियाँ थी, जिससे वो बड़ी लहरें, तूफान और जलपात करके नौका को डुबा देती थी, जो समुद्री जीव को कंट्रोल करती थी और उन्हीं समुद्री जीवों को इंसानों पर अटैक करवाती थी। कुछ मान्यताओं में मरमेड या मानव रूप ले सकते हैं, जो मानव रूप लेकर धरती पर घूमते हैं, पर समुद्री जल के संपर्क में आते ही वो अपने पूर्व रूप में आ जाते थे। हालांकि इन सभी बातों में कोई सबूत नहीं है। मत्स्यांगना लोक कथाओं के बाहर मौजूद है या नहीं, पर मत्स्यांगना को देखने जाने की खबरें आज भी जारी है, जिसमें कई वीडियो में मरमेड समुद्र के बाहर देखे जाने के दावे किए हैं। कुछ वीडियो में मरमेड जैसे द्वीप देखे गए हैं, पर क्या सच है और क्या झूठ पता नहीं। ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट्री एनिमल प्लैनेट में दिखाई गई थी, जिसका नाम था मरमेड द बॉडी फाउंड, जिसमें एक शार्क के पेट के अंदर मरमेड के बॉडी पार्ट मिलते हैं, ऐसा दिखाया गया है। और एक मछुआरों की फिशिंग नेट में मरमेड जैसा जीव फंस गया था, जिसका हाथ इंसान जैसा था, पर हाथ एक समुद्री जीव के अनुसार दिखता था, जिसे कैमरा में रिकॉर्ड किया गया था, जो भाग गया। पर इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी बनाया जाता है, जिन्हें बाद में फेक बताया जाता है। या इन सब के पीछे गवर्नमेंट की किसी खुफिया एजेंसी का हाथ तो नहीं है, जो इन सब बात को तुरंत छुपा देती है और फेक बताती है। ऐसी एक घटना भारत के गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर में घटी थी, जहां पर समुद्र किनारे पे एक मृत जलपरी का शव मिलने की बात है। ये बात 15 से 20 साल पुरानी है, बताया जाता है, पर कितनी बात सच है और कितनी अफवाह बनाई है पता नहीं। पर एक ऐसी बीमारी भी है, जिस बीमारी के वजह से बच्चे की ऊपरी हिस्सा जो इंसानों की तरह रहता है, लेकिन निचला हिस्सा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। इसकी वजह से निचला हिस्सा मछली की पूंछ की तरह दिखाई देता है। इस बीमारी को मरमेड सिंड्रोम बोलते हैं। इन सब बातों के अलावा ऐसा तो नहीं है मरमेड ये एक प्रकार के जलीय प्रकार के एलियन तो नहीं है। कुछ भी क्यों ना हो, अभी हमें मरमेड मिले नहीं हैं, पर कुत्तों के लिए सील एक प्रकार के मरमेड ही है। जैसे बहुत से कुत्तों को सील के बारे में नहीं पता और कुछ कुत्तों ने सील को देखा है, तो उन कुत्तों को तो उनकी मरमेड मिल गई। पर मनुष्य को वास्तव में अभी तक कोई मरमेड मिली नहीं है, जिसे पूरी दुनिया के सामने नहीं लाया गया है। ये अभी तक हमारे लिए दंत कथाओं में से एक खूबसूरत काल्पनिक जीव है। आपको जलपरियों के बारे में ये वीडियो कैसे लगा, यह बताना मत भूलना।